अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी ने अपने एनुअली अवार्ड्स जो थे उनका ऐलान कर दिया और पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर उसमें शामिल नहीं है। 2022 के अंदर पाकिस्तान के कितने प्लेयर्स शामिल थे T20 टीम में, ओडीआई टीम में, टेस्ट टीम में, लेकिन अब पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर शामिल नहीं है। उसकी वजह यह नहीं है कि आईसीसी ने जानबूझ के पाकिस्तान के प्लेयर्स को शामिल नहीं किया, ऐसा नहीं है। वो अगर जानबूझ के करना होता तो वो 2022 में कर लेते। वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैटर्न इन चीफ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो जो बार बार तब्दीलियां करते रहे, वो जो बार बार इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद वो पीडीएम की हुकूमत आई, पीडीएम की हुकूमत के जाने के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आई, वो जो एक्सपेरिमेंट हम करते रहे हैं हमें वो महंगे पड़े हैं। और ये हम सब लोगों के लिए समझने और फिक्र करने वाली चीज़ है कि आईसीसी के एनुअल अवार्ड के अंदर पाकिस्तान के किसी एक प्लेयर को भी किसी जगह पे भी अकोमोडेट नहीं किया गया है। और जो सच है और हमें इस पे बोलना पड़ेगा, हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। अगर इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बार बार चेयरमैन तब्दील होते रहे, बार बार सेलेक्टर तब्दील होते रहे, बार बार बनी बनाई टीम को ख़राब किया जाता रहा, तो ये सिलसिला और आगे बढ़ सकता है। हालांकि 2021 हम सब लोगों के सामने है, 2022 हम लोगों के सामने है कि पाकिस्तानी प्लेयर आईसीसी के अवार्ड लिस्ट के अंदर कहाँ कहाँ थे और आज हम कहीं पे भी नहीं हैं। तो ये बात हुकूमत वक्त को अंदाज़ा होनी चाहिए और ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको भी अंदाज़ा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं उनको भी ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ज़का अशरफ आया चला गया, नजम सेठी आया चला गया, रमीज़ राजा था उसको हटा दिया, उससे पहले भी लोग आए उसको हटा दिए गए, लेकिन आप लोग तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए हो ना। आप लोग भी शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की बजाय पाकिस्तान क्रिकेट के वफादार बने। आप उनको ये बता सकते हैं, जो लोग पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करवा के क्रिकेट बोर्ड पर नज़र रखते हैं और आके वहाँ पर बैठ जाते हैं, आप उनको ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ वो जो इंटरेस्ट है वो अपनी ज़ाती सैलरी की हद तक होता है, गेम के अंदर या क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रॉन्ग करने में या प्लेयर्स को बेनिफिट पहुंचाने में, हम तो प्लेयर्स को तंग करने में लगे हुए हैं। अभी ये जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का मामला चल रहा है, जो प्लेयर्स की लीग का मामला चल रहा है, हारिस को बांग्लादेश से वापस बुला लिया, कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करवा रहे हो प्लेयर से अक्टूबर के अंदर, सितंबर के अंदर, 27 सितंबर को प्लेयर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और आप उनके ऊपर सारे जो चार्जेस हैं वो लगा रहे हो और पाबंदियां लगा रहे हो इस बुनियाद के ऊपर, क्योंकि आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सारा कुछ प्लेयर्स के ऊपर डाल रहे हो और ये सब कुछ प्लेयर्स ही हैं। तो अब आपने देख लिया आईसीसी के एनुअल अवार्ड्स के अंदर ना टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के अंदर हमारा कोई प्लेयर, ना ओडीआई टीम ऑफ द ईयर के अंदर हमारा कोई प्लेयर, ना T20 टीम ऑफ द ईयर के अंदर कोई हमारा प्लेयर, ना ही कोई बेस्ट क्रिकेटर हम कोई अवार्ड जीत सके हैं किसी एक शोबे के अंदर, ना ही विमेंस के अंदर हम कुछ जीत सके हैं। उसकी वजह यह है कि ज़का अशरफ साहब ने जितने कुछ टेन्योर गुजारा या नजम सेठी ने आकर पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल किया है उसका नतीजा सामने आ गया है। ये जो इस्लामाबाद के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर या आईपीसी मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग आते हैं वो खामखा पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिसका अंदाज़ा हमने देख लिया। अभी न्यूजीलैंड में हमने 4 T20 मैचेस खेले, वहाँ जाके हम 5 T20 मैच खेले, हमने वहाँ 4 मैचेस लूज़ किए, 1 हमने जीता। हमने ऑस्ट्रेलिया जाके 3 टेस्ट मैचेस खेले थे, वहाँ जाके हमने तीनों टेस्ट मैचेस हारे थे। इंडिया में हमने जाकर वर्ल्ड कप खेला था, वो भी हमारे सामने है। श्रीलंका में एशिया कप हमने खेला था, वो भी हमारे सामने है। तो किस बुनियाद के ऊपर आईसीसी हमें अवार्ड देता कि हम मुसलसल मैचेस हार रहे थे या हम मुसलसल बुरा खेल रहे थे या हमारे प्लेयर्स के, हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ इश्यूज चल रहे थे? तो कैसे हम जाके कोई आईसीसी के लेवल के ऊपर कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं? ये बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को नज़र आनी चाहिए। और बदकिस्मती है कि हमने अपनी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को मिक्स किया हुआ है। वो जब से हमारे प्रेसिडेंट जो है, मैंने पहले भी एक वीलॉग के अंदर बात की है कि जब से हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट जो हैं वो पैटर्न इन चीफ के ओहदे से हटे हैं और हमने प्राइम मिनिस्टर को बनाया है, तो वो रोज़ बंदे चेंज कर रहा होता है, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट को खामखा नुकसान हो रहा है। और सिंपली मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्यूचर की अपॉइंटमेंट्स करने जा रहा है वो मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट को हर्ट करेंगी, मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट का वो नुकसान करेंगी, क्योंकि हम लोग बाज आने वाले तो हैं नहीं। हमने प्लेयर्स को भी तंग करना है, हमने अपने डिसीजन भी करने हैं
हमने किसी भी तरीके से ये कोशिश करनी होती है कि हम जो है वो प्लेयर्स को प्रेशराइज करके तो उनको अपना गुलाम बना कर रखें, और पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। और उसके रिजल्ट आईसीसी के एनुअल अवार्ड्स के अंदर हमने देख लिए हैं, जहां पर कहीं पे भी हम नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर हमने अपने आप को ठीक ना किया तो ये सिलसिला और आगे बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच।